ज्यादा चोट तो नहीं आई? अब तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने अभी नींद की गोली देके सुला दिया। गौतम, कहाँ जा रहे हो? गौतम, गौतम, ये क्या कर रहे हो? मैं उसे जान से मार दूंगा। गौतम, उसने कुछ नहीं किया, उसने रक्षा को हाथ तक नहीं लगाया। तुम उसे मारकर सारी उम्र के लिए जेल जाना चाहते हो? तुम वही करने जा रहे हो जो वो चाहता है कि तुम करो। मैं तुम्हें ऐसे बिल्कुल नहीं करने दूंगी। रुक जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ। हेलो, मैं सावंत साहब से बात कर सकती हूँ? कमिश्नर साहब से? जी हाँ, मैं मिसेस मेहरा बोल रही हूँ। जरा जल्दी बुला दीजिए, बहुत जरूरी काम है। प्लीज जरा जल्दी कीजिए। जी हाँ। हेलो, गौतम मेहरा। ये कोई खास बात नहीं। अच्छा, इसका मतलब मैं ये समझूं कि कानून पर से तुम्हारा विश्वास उठ गया? नहीं अंजू, ऐसी कोई बात नहीं। अगर तुम उसे जान से मार देते तो जानते नहीं क्या होता? तुम्हें फांसी न सही, उम्र कैद तो हो ही जाती ना। फिर हम दोनों माँ बेटी का क्या होता? ये क्यों नहीं सोचते हो तुम गौतम? जब तुम्हें कानून पे विश्वास था तब तुम्हें हम दोनों की कोई फिक्र नहीं थी। अब जब विश्वास नहीं रहा तब भी तुम्हें हम लोगों की कोई फिक्र नहीं। हालात का तर्जुमा इस तरह मत करो अंजू कि मुझे अपने आप से नफरत होने लगे। आज से पहले जो कुछ करता था वो भी तुम दोनों की खातिर, और आज भी जो कुछ करने जा रहा था वो भी तुम दोनों के लिए। आखिर वो चाहता क्या है? उससे मिलकर पूछते क्यों नहीं? वो मुझे बर्बाद करना चाहता है। वो यही चाहता है जो मैं भी करने जा रहा था, ताकि मैं किसी जुर्म में फंसूं और वो तुम दोनों को। हो सकता है वो कुछ पैसे लेकर ये शहर छोड़ दे। उससे मिलकर बात तो करो गौतम। बहुत पसीना आ रहा है वकील साहब। 7 साल तक हमने भी बहुत पसीना बहाया, सरकार के लिए पेड़ काटते हुए, कड़कती धूप में पत्थर तोड़ते हुए। तुम्हें कितनी रकम चाहिए रघु? बेटा। यस सर। मेरे अमीर दोस्त दुबई से आए हैं, एक डबल स्कॉच ले आओ। ओके सर। मैंने पूछा तुम्हें कितनी रकम चाहिए। मेरे जेल जाने के बाद दुनिया कितनी अच्छी हो गई है। 7 साल सजा काटने के बाद एक मुजरिम जेल से बाहर निकल कर आता है, नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहता है, और शहर का एक नामचीन वकील, कानून का रखवाला, उस मुजरिम को पैसे देकर मदद करना चाहता है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। किसी इंसान की जवानी के 7 सालों की क्या कीमत लगाओगे वकील साहब? सोचना पड़ेगा, बैठ के हिसाब किताब करना पड़ेगा। 1 लाख रुपया, 50 अभी, 50,000 अगले साल, बशर्ते कि तुम ये शहर छोड़कर चले जाओ। अगर मैं आपकी ये शर्त ना मंजूर करूं तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। खून कर देंगे? पैसा वैसा समझे वकील साहब, ये बात असली है, खून वाली बात। 7 साल तक मैं जेल की अंधेरी कोठरी में हर रात एक आदमी का गला दबाता रहा, उसे जान से मारता रहा। लेकिन जेल से निकलने के बाद मैंने सोचा, गला दबाकर जान ले लेना बहुत ही आसान मौत होगी। इसलिए मैंने फैसला किया, मैं आपको इतनी आसान मौत नहीं दूंगा, क्योंकि मैं भी 7 साल तक हर पल हर घड़ी मरता रहा हूं। और उन 7 सालों में उस मासूम लड़की पर क्या गुजरी, उसके बारे में तुमने कभी कुछ सोचा? अफसोस, हर पल मरने के बाद भी आज तुम जिंदा हो। अंजू,
उसे रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए। वो सिर्फ रक्षा के पीछे है। गौतम, वो बहुत चालाक आदमी है। वो अच्छी तरह जानता है कि रक्षा को हाथ भी लगाएगा तो पुलिस उसे फौरन गिरफ्तार कर लेगी। नहीं नहीं अंजू, वो गिरफ्तार नहीं होगा। क्या मतलब? कानून मर गया? पुलिस हो रही है क्या? अंजू देखो, अगर अगर वो रक्षा को, मेरा मतलब है अगर वो अपने इरादे में पूरा हो भी जाए तो गिरफ्तार जरूर हो जाएगा, लेकिन वो अपना जुर्म कबूल तो नहीं करेगा। हमें उसे साबित करना पड़ेगा। तुम नहीं जानती अंजू कि अदालत में ऐसे ऐसे सवालों का जवाब देना पड़ता है जो तुम और हम बेडरूम के अंधेरे में ऐसी बातें बोलना और सुनना तक पसंद नहीं करते। वो अच्छी तरह जानता है, ना तो हम अदालत चाहेंगे और ना ही रक्षा उन सवालों का जवाब दे पाएगी। इसका मतलब है इस डर से मुक्ति पाने का कोई तरीका ही नहीं है। एक तरीका है। मिसेस मेहरा बोल रही हैं आप? कौन बोल रहा है? वही जिसको अभी अभी आपके पति के भेजे हुए गुंडों ने जान से मार डालने की कोशिश की। खैर छोड़िए इन बातों को। आपकी आवाज सुनने की मुझे बड़ी तमन्ना थी। चेहरा और बदन जितना खूबसूरत है उतनी ही सुरीली आवाज है आपकी। इस सुरीली आवाज को मैं एक दिन बहुत करीब से सुनने की तमन्ना रखता हूं मिसेस मेहरा। बंद करो ये बकवास। ओ वकील साहब, आपके मेंढक आए थे। 3 तो भाग गए मगर एक हॉस्पिटल में है और उसने अपनी स्टेटमेंट पुलिस को दे दी है। ये जुर्म करके आपने कानून को मेरी गोद में डाल दी है और यही मैं चाहता था। अब आप जेल में होंगे और आपकी बीवी और बच्ची उस खेल में होंगी जो मैं उनके साथ खेलूंगा। गुड नाइट एंड हैव अ नाइस ड्रीम। गौतम, तुमने? और क्या करता अंजू, इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। अब क्या करोगे? अब क्या करना है, जब लड़ाई शुरू हो ही गई है तो खत्म भी होगी। अंजू, एक बात कहना चाहता हूं। जिंदगी में और कुछ भी सोचना, मगर ये कभी मत सोचना कि मेरे जीते जी तुम पर कोई आज भी आएगी। हाँ अंजू। साहब, कमिश्नर साहब आए। ठीक है। हेलो गौतम। हेलो सावंत साहब। आज पहली बार लग रहा है कि घर पे एक दोस्त नहीं बल्कि एक पुलिस कमिश्नर आया है। अगर जाती तौर पे मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ले लेता तो इस वक्त तुम हवालात में होते। फिर भी जब तक तुम्हारी जमानत नहीं हो जाती तुम अपने आप को हिरासत में ही समझो। एक पुलिस कमिश्नर जो दोस्त भी है, उसे और ज्यादा क्या उम्मीद की जा सकती है। बस एक मेहरबानी और चाहता हूं। एक दोस्त से
या पुलिस कमिश्नर से? दोनों से। मैं चाहता हूं कि आप रघु को किसी बहाने 1 घंटे के लिए उलझाए रखिए, ताकि मैं रक्षा और अंजू को बोट हाउस लेक तक छोड़ाऊं। गौतम, यहाँ तो फिर भी हम उनकी रक्षा कर सकते हैं, वो तो बिल्कुल सुनसान जगह है। रघु उन्हें वहां भी ढूंढ सकता है। ढूंढ तो सकता है, लेकिन जब मैं चाहूंगा तब। तुम्हारे इरादे खतरनाक लगते हैं। ऐसा लगता है कानून से तुम्हारा विश्वास उठ गया है। कानून और कानून के रखवालों से मेरा विश्वास उठ चुका है, और अगर मुझे किसी पर विश्वास है तो सिर्फ अपने आप पर। एक वकील के मुंह से ऐसे लफ्ज अच्छे नहीं लगते। पुलिस वाले जब एक मुजरिम को गिरफ्तार करते हैं तो तुम जैसे वकील कानून की नरमी का फायदा उठाकर उसे बचा लेते हैं, इसलिए कि तुम लोगों की नजरों में वो मुजरिम सिर्फ एक क्लाइंट होता है, क्लाइंट। कानून में अगर इस किस्म के उलझाव ना होते तो रघु जैसा बदमाश ना होता, और अगर होता तो हम उसे पनपने नहीं देते। खुराना, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए, सुनो। प्लान ये है कि जैसे मैं 14 तारीख की सुबह महाबलेश्वर पहुंचूंगा, तुम्हें टेलीफोन करूंगा। तुम सीधे मेरे घर जाना, वहां से एक बैग लेना और महाबलेश्वर बोट हाउस लेक के लिए रवाना हो जाना। ओके। राइट? डेफिनेटली रघु तुम्हें फॉलो करेगा। 15 तारीख को मुझे बॉम्बे कोर्ट में हाजिर होना है, रघु वाले केस में। महाबलेश्वर से पूना एयरपोर्ट का 3 घंटे का रास्ता है। रघु मेरा वहां भी पीछा करेगा। जब मैं काउंटर से बॉम्बे की टिकट खरीदूंगा, तभी मैं 16 तारीख की वापसी की टिकट भी खरीद लूंगा। क्यों? रघु डेफिनेटली ये भी जानने की कोशिश करेगा कि मैं वापस कब आ रहा हूं, और उसे ये खबर मिलेगी कि मैं दूसरे दिन यानी कि 16 तारीख की सुबह वापस आ रहा हूं। राइट? राइट। लेकिन मैं कोर्ट में अपना काम खत्म करके उसी शाम को अपनी गाड़ी से महाबलेश्वर पहुंच जाऊंगा। लेकिन ये तो तब मुमकिन है जब फैसला तुम्हारे हक में हो। वो तुम मुझ पे छोड़ दो खुराना। हाँ, जो मैंने तुम्हें काम बताया था वो हो गया। हाँ, मैंने जेल जाकर पता लगाया, तुम्हारा शक सही था। इसका मतलब है तुम अपनी बीवी और बेटी को बकरी की तरह पेट से बांध के मचान पे बैठो। अंजू, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। उसकी कोशिश यही थी कि हम बर्दाश्त के हद से बाहर आकर कोई ऐसी गलती करें जो कानून के खिलाफ हो, और वही हुआ। हम उसके इरादे से वाकिफ हैं, और अब हमारी यही कोशिश है कि उसको यकीन हो जाए कि आप और रक्षा बोट हाउस लेक पर अकेले हैं और वो अपना इरादा पूरा कर सकता है। सिर्फ इतना कि खुराना और मैं वहां छुपे होंगे और उसके इरादे को पूरा नहीं होने देंगे। लेकिन तब तक उसने वो गलती कर ली होगी जिससे तुम उसे गोली मार सकोगे, है ना? हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो। लेकिन वो गोली एक मासूम की जान और इज्जत बचाने के लिए होगी, एक खतरनाक जानवर को रोकने के लिए होगी, और कानून की तरफ से होगी। घबराने की कोई बात नहीं। खुराना तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी देखभाल करेगा। और वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि गाड़ी लेकर शाम के 6 बजे तक यहाँ पहुंच जाऊं। हाँ? और सुनो, जाने से पहले एक और काम करते जाओ। क्या? मुझे माफ करते जाओ।
इतने दिन तुम मेरी और रक्षा की हिफाजत की फिक्र में थे और मैं तुमसे अलग होने की फिक्र में थी, तुमसे दूर जा रही थी। अब कहाँ हो? दूर या पास? पास, और पास आने की इजाजत चाहती हूँ। मैडम, गौतम मेहरा साहब की वापसी फ्लाइट कब है? तुम कौन हो? जी मैं उनका ड्राइवर हूँ। मैं पूछना भूल गया और वो बताना भूल गए। वो आज नहीं, कल सुबह की फ्लाइट से वापस आएंगे। धन्यवाद जी। ऑनर, एक कानून जानने वाले का मुजरिमों के कटहरे में खड़ा होना इस बात का सबूत है कि कानून में बहुत सी कमजोरियां हैं। मैंने रघुवीर सिंह नाम के एक इंसान को कुंडों से पिटवाया, इस बात से इनकार नहीं करूंगा और मैं अपना जुर्म कबूल करता हूं। मैं अदालत से अपनी सफाई के लिए 2 गवाह पेश करने की और उनसे पूछताछ करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। योर ऑनर, मेरा पहला गवाह है एडवोकेट जसवंत लाल। मैं कसम खाकर कहता हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जसवंत लाल जी, आप मुझे कब से जानते हैं? तकरीबन 8 साल से। आपको याद होगा आपने एक बार मेरे लिए मेरी गैर हाजिरी में एक केस लड़ा था। जी हाँ। कब? कोई 4-1 महीने पहले, 9 अक्टूबर को। क्या बना उस केस का? फैसला हमारे खिलाफ हुआ था। क्या इस वजह से मैंने आपको बुरा भला कहा? जी हाँ, आपने मेरी बेइज्जती की, मुझे ह्यूमिलिएट किया। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि उसी बेइज्जती की वजह से मैं रघु का केस लड़ रहा हूं, तो आप गलत समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि रघु खुद अपना केस लेकर मेरे पास आया था, मैं नहीं गया था रघु के पास केस लेने। आप रघु से कब मिले? उसी रोज जिस रोज कमिश्नर साहब से कहकर आपने उसे गिरफ्तार करवाया था, 15 जनवरी को। Are you sure? क्या आपको पूरा यकीन है? ऑफ कोर्स। आपको शक है? आप शायद भूल रहे हैं वकील साहब कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने गीता पर हाथ रखकर सच बोलने की कसम खाई है। और आप शायद ये भी भूल रहे हैं कि मैं भी वकील हूं। That's all your honor. मेरा अगला गवाह है जेलर इकबाल सिंह। मैं जो कुछ कहूंगा सच सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जेलर साहब, रघु जेल से कब छूटा? 30 दिसंबर को। आप इस आदमी को पहचानते हैं? जी हाँ। इसे आखिरी बार आपने कब देखा? 30 दिसंबर की सुबह। कहां? जेल में। क्या वो आदमी इस वक्त इस अदालत में है? जी हाँ। बताइए कौन है वो? वो योर ऑनर, आज से 7 साल पहले इस विटनेस बॉक्स में खड़े होकर मैंने जो कुछ भी रघुवीर सिंह के खिलाफ कहा था वो सच था, लेकिन उस सच ने रघुवीर को मेरा दुश्मन बना दिया। जेल से रिहा होकर उसने मुझे तंग करना शुरू कर दिया, मेरी बीवी, मेरी बेटी को डराना शुरू कर दिया, लेकिन उसने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे वो कानूनी गिरफ्त में आ सकता, क्योंकि मिस्टर जसवंत लाल ने उसे कानूनी दांव पेच सिखा दिया था। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे हमपेशा दोस्त इस तरह के ताने बाने बुनकर अपने किए पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। पर्दा डाल नहीं रहा योर ऑनर, बल्कि पर्दा हटा रहा हूं उस राज का जिसके तहत मिस्टर जसवंत लाल 30 दिसंबर को रघु से मिलने जेल में गए थे और उसे मेरे खिलाफ उकसाया था, क्योंकि मिस्टर जसवंत लाल को मुझसे बदला लेना था, उस बेइज्जती का बदला जो मैंने गुस्से में आकर की थी।
मुकदमा हार जाने पर। योर ऑनर, जब मेरी बेटी, मेरी बीवी, दोनों की जान, दोनों की इज्जत खतरे में थी, तब कानून मेरे सामने एक ऐसे अंधे इंसान की तरह खड़ा था जो बिना किसी सहारे के चल नहीं सकता था, और मेरे पास उसे हरकत में लाने का, उसे चलाने का कोई सहारा नहीं था, कोई तरीका नहीं था। कानून मजबूर होकर अपनी जगह खड़ा रहा, लेकिन मैं उस मजबूरी को कबूल नहीं कर सका योर ऑनर, क्योंकि मेरे अंदर एक इंसान है, एक वकील है, और कानून के अंदर सिर्फ लफ्ज लफ्ज और लफ्ज हैं। एक वकील होकर मैंने कानून की हार तो बर्दाश्त कर ली, लेकिन अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सका योर ऑनर, क्योंकि जिन हालात ने मुझे यहां लाकर खड़ा कर दिया है, उन्हीं हालात ने कानून के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या कानून जुर्म होने के बाद उसे साबित करने और सजा देने के लिए है? क्या हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं कि हम जुर्म होने से पहले जुर्म करने वाले को, उसकी नीयत को, उसके इरादे को पहचान सकें, ताकि इंसानी जिंदगी को सजा नाम की हकीकत से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए? दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस्टर गौतम मेहरा की जाति रेपुटेशन को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत उन्हें 2000 रुपए नगद जुर्माना अदा करने का हुक्म देती है। देखा गौतम, आत्मविश्वास में कितनी ताकत है। अगर तुम सब्र और धीरे से काम लेते तो क्या नहीं कर सकते थे। फिर भी मुझे कोई गम नहीं साहब साहब। अगर मुझे दोबारा कभी रघु जैसे हैवान के खिलाफ गवाही देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जहां तक सच्चाई, इंसाफ और इंसानियत का सवाल है, मैं उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हूं।